सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मॉर्निंग के 9:15 हो रहे हैं और मैं अभी अपने ऑफिस के लिए निकला हूँ। सो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए। और वीडियो एक्चुअली मैं रोड पे इसलिए बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि जो वीडियो है ना वो भी रोड साइड असिस्टेंट को ही ले करके है। मतलब आप ये कह लो कि रोड पे होने वाली एक्सीडेंट्स से अवेयर करने के लिए है। तो मेरे पास इनफ टाइम है अपने ऑफिस पे सेफली पहुंचने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं। मैं एक रेपुटेटेड मीडिया देख रहा था, इवन पढ़ भी रहा था कि ओवरऑल इंडिया में 32% हर साल एक्सीडेंट केसेस होते हैं और उन एक्सीडेंट केसेस में 32-35 के बीच में हर साल वेरी करता है। और यू कांट बिलीव दैट जो लोग यूपी से बिलोंग करते हैं, राइट, मेंशन माय वर्ड्स, जो लोग यूपी से बिलोंग करते हैं वहाँ पे 16.5 to 16.6 के आसपास का एक्सीडेंटल केस रेशियो है। आप समझ रहे हो? मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसका लगभग आधा जो एक्सीडेंट केसेस हैं वो अपने यूपी में हो रहा है। तो यार, हम ठहरे यूपी वाले और हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों को अवेयर करें। हमारे यंग्स लोगों के बीच में एक ट्रैफिक रूल्स की अवेयरनेस होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग बाइक से चल रहे हैं, आप देखते होंगे 70% लोग अभी भी, मैं वाराणसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, 70% लोग रूरल एरिया में विदाउट हेलमेट ही गाड़ी चला रहे हैं। हाँ, अर्बन एरियाज़ में मैं अब देख रहा हूँ कि जो भी यंग्स हैं, मतलब 15-16% जो भी लोग अर्बन एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे लोग हेलमेट लगा के चलते हैं, है ना। तो हेलमेट लगाने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो तो आपको आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लोगों को ये ज़रूर लगता है कि भाई हमारे बाल ख़राब हो जाएंगे, तो बाल की इतनी टेंशन ना लें। आप छोटे बाल रख करके भी स्मार्ट लग सकते हैं मेरी तरह। और हेलमेट पहने और हेलमेट उतारने के बाद 2 बार ऐसे आप अगर बाल कर लेंगे ना तो डेफिनेटली आप का बाल सही हो जाएगा। सो जोक ऑफ द पार्ट गाइस, आप देखो इसमें रोड एक्सीडेंट्स को कम किया जा सकता है, ठीक है। आप रोड के जो एक्सीडेंट्स हैं उसको डेफिनेटली आप कम कर सकते हो, 100% रोक नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि 2 से 4%, 5% ऐसे लोग हैं कि उनको सुधारा नहीं जा सकता है। उनकी ड्राइविंग स्किल्स को आप कभी भी नहीं सुधार सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होगा कि जो भी हमारे भाई या छोटे भाई या बड़े भाई जो भी गाड़ी चलाते हैं उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि एटलीस्ट हेलमेट ज़रूर पहने। और हेलमेट पहनने से क्या होगा कि आप एटलीस्ट एक्सीडेंट के टाइम पे आपका सर सेफ़ होगा। डॉक्टर्स का भी यही कहना है, एक्सीडेंटल केसेस में जो लोग अपने घर के लोगों को, एक्सीडेंट केसेस में भी आप देखते हो कि बहुत से ऐसी फैमिली है जो अपने घर के बहुत ही प्राइम मेंबर को खो बैठती है। और उसमें जो डॉक्टर का डिसीज़न है, डॉक्टर हमेशा ये कहता है कि काश ये अगर हेलमेट लगाए होते तो हम इनको बहुत ही आसानी से बचा लिए होते। तो हेलमेट लगाना अब आप सोच लो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सेल्फ़ अवेयरनेस होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ़ अवेयरनेस इसलिए होना ज़रूरी है कि एटलीस्ट आपको थोड़ा सा रूल्स के बारे में जब पता होगा तो मन में एक छोटी सी केयरिंग नेचर आती है और थोड़ा सा आपके मन में एक छोटा सा डर भी आता है कि यार अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो मेरे गाड़ी का चालान कट जाएगा, मेरे गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगी, तो मेरा टाइम, मेरे साथ कुछ भी चीज़ें हो सकती, मिस हैपनिंग हो सकती है, तो वो हर एक चीज़ लॉस में ही काउंट होगी। तो आप हमेशा इन चीज़ों का ध्यान दें। अब जो भी लोग 4 व्हीलर्स को ड्राइव कर रहे हैं वो लोग भैया डेफिनेटली अपने साथ अपने सीट बेल्ट को यूज़ करें। और सीट बेल्ट को यूज़ करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप अक्सर यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना कि कभी अच्छे कार्स में 5-6 एयरबैग्स जो लगे रहते हैं उसमें से 50% एयरबैग्स ओपन ही नहीं होते हैं, या वो ओपन भी होते हैं तो जब तक आपका सर आपके स्टीयरिंग में लड़ चुका होता है वो ओपन ही नहीं होता है, या ओपन भी होता है तो सीट बेल्ट ना लगाने की वजह से जब आपका सर आपके स्टीयरिंग पे या कहीं भी रश आउट होता है
तो वो एक छोटा सा एयर बैग आपके सर को नहीं बचा सकता है। तो उस पर आप डेफिनेटली कॉन्शियस हों इस चीज़ों को कि सीट बेल्ट पहने। जैसे कि मैंने बात करी कि भैया सीट बेल्ट हेलमेट लगाने से बाल नहीं ख़राब होते, वैसे ही सीट बेल्ट लगाने से, मैंने तो बहुत लोगों के बहाने सुने कि सीट बेल्ट लगा लेने से लोगों के सांस रुक जाते हैं, शर्ट की क्रीचेस ख़राब हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इन चीज़ों का ध्यान रखो, सीट बेल्ट लगाओ ताकि आपकी शर्ट और आपकी सांस नहीं रुकेगी। ऐसा मेरा मानना है, मैं भी 4 व्हीलर्स ड्राइव कर रहा हूँ। आपके मन में ये चीज़ आती होगी कि आखिर में ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया जाए और क्या ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं कि जो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो भी रोड साइड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, किसी भी वजह से हो रहे हैं, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो देखो कुछ 1-2 पॉइंट्स हैं मेरे हिसाब से, ऐसा मेरा मानना है कि देखो आप फॉरेन कंट्रीज़ में अगर जाओ तो वहाँ पे प्रॉपर एक अवेयरनेस कैंपेन चलती है हर क्वार्टरली मंथ में। 1 वीक का ये होता है, मतलब अगर साल भर में 12 महीने हैं तो 3rd क्वार्टर मतलब हर तीसरे महीने, 3 महीने के बाद एक जो है अवेयरनेस कैंपेन जगह जगह पे लगाई जाती है और ट्रैफिक से रिलेटेड और एक्सीडेंट ना हो उसके प्रिवेंशन को लेकर के चीज़ें वहाँ पे बताई जाती हैं। सेकंड चीज़ ये है कि हमारे इंडिया का जो कल्चर है, फैमिली क्या होती है कि क्लास 8th से लेकर के 12th तक की जो क्यूरियोसिटी है बाइक को चलाने या स्कूटी को चलाने को लेकर के, वो बहुत ज़्यादा होती है। वो लोग हमेशा ये सोचते हैं कि यार काश मैं गाड़ी चलाऊं, मेरी फैमिली अलाउड कर दे। तो घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी बात को कोई मना तो करता नहीं है, बड़े भाई हों या फादर हों ये चीज़ अलाउड कर देते हैं, चलो ठीक है आपको गाड़ी चलाना सिखा देते हैं। वो धीरे धीरे छोटे मोटे सामान लेने निकलते हैं और एक टाइम ऐसा होता है कि वो रोड पे आ जाते हैं। तो उसमें क्या है कि देखो क्लास 8 से लेके 12 तक के सिलेबस को मैंने हमेशा चेकआउट किया है, वहाँ पे अभी तक ऐसा कोई भी सिंगल यूनिट्स मैंने नहीं देखा है जीके को छोड़ करके कहीं भी अवेयरनेस बुक में या किसी सिलेबस या किसी चैप्टर में ये चीज़ ऐड ऑन नहीं की गई है कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को कैसे प्रिवेंट किया जाए, रोड साइड रूल्स क्या हैं, रोड पे चलने के क्या रूल्स हैं, जो ट्रैफिक साइन बने होते हैं उसका क्या मतलब है। ये सारी चीज़ें जो है मैंने आज तक किसी सिलेबस में नहीं देखी है सिवाय जीके को छोड़ के। और जीके में भी क्या होता है, वो छोटे मोटे चीज़ें, जैसे आप साइन देख लो या ट्रैफिक एक्ट के नियम वगैरह से रिलेटेड थोड़े बहुत जीके में अवेयरनेस होती है, बट प्रॉपर चैप्टर्स वगैरह मैंने कहीं नहीं देखा। आप इस समय सोशल साइंस पढ़ा रहे हो, ह्यूमन वैल्यूज़ पढ़ा रहे हो, जीके पढ़ा रहे हो, कन्वर्सेशंस पढ़ा रहे हो, तो उसमें क्या है कि ह्यूमन वैल्यूज़ में आप एक ट्रैफिक से रिलेटेड एक अच्छी खासी यूनिट्स डाल सकते हो। ये मेरा एजुकेशन सिस्टम से ये अपील है, अगर कोई एम्प्लॉय इसको वॉच आउट कर रहा है तो डिस्कशन करके गवर्नमेंट के साथ ऐड ऑन कर सकते हैं। सो प्रॉपर गियर अप हो करके आप अपने गाड़ी को चलाएं, और प्रॉपर गियर अप हो करके चलाने से क्या होता है कि खुदा न खास्ता अगर आपके साथ कोई एक्सीडेंट होते भी हैं तो एटलीस्ट आप सेफ़ रहें, है ना। अपने फैमिली के लिए आप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आपको इस चीज़ को समझना होगा और अपनी इम्पोर्टेंस को देखते हुए डेफिनेटली आप सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के ज़रूर गाड़ी चलाएं। 8th से लेकर के क्लास 12th की जो एज ग्रुप है ना, ये उनके अंदर ये होता है कि भाई हम गाड़ी चलाएं और फैमिली भी थोड़ा बहुत अलाउड कर देती है। बट अगर वो गाड़ी लेकर के कॉलेज भी जा रहे हैं तो डेफिनेटली कॉलेज का जो सिस्टम है या जो भी कोऑर्डिनेटर सेल जो वहाँ पे होते हैं उनको ये चीज़ का डिसीज़न लेना चाहिए कि गाड़ी आपको नहीं लेकर के आनी है। अगर इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दे देंगे तो एक्सीडेंट केसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि ड्राइविंग स्किल्स लाख आप जानते रहो, जब तक कि आपके पास ड्राइविंग के एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे तब तक आप एक्सीडेंट केसेस करते रहेंगे। अभी भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं बहुत से लोग को देख रहा हूँ यहाँ पे लोग विदाउट हेलमेट ही गाड़ी चला रहे हैं, ओवरलोडिंग गाड़ियाँ लेके चल रहे हैं। अच्छा, 4 व्हीलर्स वाले लोगों के लिए मैं क्या कहना चाहूँगा, जो हमारे 4 व्हीलर्स वाले भाई हैं वो ये कतई ना सोचे कि वो एक बंद डिब्बे में बैठ गए हैं तो उनका एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत कम है। 4 व्हीलर्स की जब भी एक्सीडेंट होती है तो बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट होती है, क्योंकि आपके गाड़ी का काटा 100 और 120 के बीच में वेरी करता है। अब आप एक नेशनल हाईवे पे चल रहे हो और आपको यही नहीं पता है कि स्पीड लिमिट कितनी है,
बाइक वाला तो फिर भी 50, 60, 70 तक ही चलेगा। बट अब जैसे मैं इस हाईवे की बात करूं, ये सिर्फ 4 लेन है। इस 4 लेन पे आप गाड़ी जब भी चलाओगे तो इसकी जो स्पीड लिमिट होती है मैक्सिमम 60 ही होती है ना। लोग फिर भी 70, 80 तक चलाते हैं, और मैं मना भी नहीं करता, क्योंकि देखो 60 to 80 के बीच में अगर आपकी गाड़ी वेरी कर रही है तो डेफिनेटली आप सेफ एंड साइड हैं। आप अपनी गाड़ी को इमरजेंसी ब्रेक मार के खड़ी कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप 80 किलोमीटर्स के ऊपर जाते हो तो वहाँ पे एक्सीडेंट के केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो 4 व्हीलर्स वाले भाई लोग हैं, मैं उनसे ये अपील करूँगा कि सीट बेल्ट को ज़रूर पहन के चलें, और वाइल ड्राइविंग द कार वो अपने स्पीड का बहुत ध्यान दें। स्लीपर या सैंडल पहन के अपनी गाड़ी को बिल्कुल ना चलाएं। और एक चीज़ का मैंने नोटिस किया है, ये चीज़ मेरे साथ भी होती है। जैसे कि मैं ऑफिस से जा रहा हूँ, कोई भाई साहब अपने घर से कसम खा के निकले हैं कि आज मुझे गाड़ी पूरी तरीके से ठोक के ही अपने घर आनी है, तो वो क्या करते हैं, वो एंथुजियास्टिक होकर के निकलते हैं और किसी न किसी बंदे को खोजते हैं कि जो वो उसके साथ रेसिंग करे। गाड़ी आगे पीछे हॉन्किंग करेंगे, आप सिंपली गाड़ी लेके जा रहे हो, आपके पीछे आके बेवजह ट्रैम्पिंग करेंगे, हॉर्न बजाएंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे और आपके गाड़ी के आगे पीछे करेंगे, कि मतलब वो आपको किसी न किसी चीज़ को लेके प्रोवोक कर रहे हैं कि आप भी गाड़ी चलाओ, है ना। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़, अगर आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो डेफिनेटली आप अगर उसको जगह दे सकते हो तो आप इंडिकेटर देते हुए उनको आप इशारा दे दो कि भाई आप आगे गाड़ी लेके निकल जाओ। तो थर्ड पॉइंट है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आरटीओज़ का क्या दायित्व बनता है जब वो लर्निंग, किसी भी तरीके का लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं। तो अपने ड्राइविंग लाइसेंस को देने के लिए उस उपभोक्ता को आप उनकी बहुत ही अच्छे से स्किल्स की जांच कर लें। मैंने देखा है कि आदमी जब आरटीओ ऑफिस में जाता है, जब फॉर्म फिल करता है, तो वो ये देखता है कि यार बाइक के साथ तो लाइट मोटर व्हीकल्स के भी ईज़िली जो है ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। तो ड्राइविंग तो उसको अच्छे से आती है, बट किसकी, बाइक की, ना कि कार की। तो ARTO में भी मैंने बहुत जगहों पे देखा है कि ना कोई टेस्ट होते हैं, ना ही कोई कोरम पूरे किए जाते हैं, बस उनको जो है ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ऐसे चीज़ों में वो जब भी बाइक के साथ साथ अगर लाइट मोटर व्हीकल्स को वो प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो लर्निंग हो, चाहे वो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो उस चीज़ का ध्यान दें और उनको एक सेट ऑफ थियरी पे ही चेक करके उनको प्रैक्टिकल करा करके ही ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड करें। तो उससे क्या होगा कि लोग सीखेंगे, ड्राइविंग स्कूल्स में जा कर के ड्राइविंग की स्किल्स को सीखेंगे, चलाना सीखेंगे, और उसके बाद वो जा कर के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। सो गाइज़, वीडियो में बस इतना ही। ऑलमोस्ट अब मुझे अपने ऑफिस के लिए निकलना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ, मैंने बहुत सारी बातों को आपसे डिस्कस कर लिया, बहुत सारी बातों को मैंने आपको बता दिया है। सो अब मैं गाड़ी चलाता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ, आप देख लो। ये जो रिंग रोड है, मैंने अपनी गाड़ी, ये जो वाइट पट्टी बनी हुई है ना, इसके बगल में मैंने खड़ी की हुई है। और यही चीज़ आपको भी करना है, मतलब छोटे छोटे रूल्स पता होना चाहिए। मैं जान रहा हूँ कि यहाँ पे इतनी भी बड़ी गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, बट ये जो वाइट पट्टी है ना, ये कहीं ना कहीं आपको ये एहसास दिलाती है कि अगर इमरजेंसी में कहीं भी आपको गाड़ी खड़ी करनी हो तो आप अपनी गाड़ी इस वाइट पट्टी के हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड में ही गाड़ी खड़ी करेंगे, है ना। कहीं भी आपको हाईवेज़ पे गाड़ी रोकनी हो, अगर वाइट पट्टी आपको दिख रही है तो आप वाइट पट्टी के हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड में ही गाड़ी खड़ी करेंगे। तो फ़िलहाल वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और नए हों तो वीडियोस को देखिए, लाइक करिए। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाना चाह रहा था, रोड पर ही रुक करके मैंने बना लिया, और आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैं चीज़ों को समझाना चाह रहा था आप लोगों को। तो चलते हैं अब अपने ऑफिस, आप अपना काम करिए और रोड रूल्स के अकॉर्डिंग ही अपनी गाड़ी को चलाएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।